You are again welcome in my class. बेटा आज 11th में 9th क्लास में जो हमने पॉलिनोमियल्स इससे पहले वाले लेक्चर में स्टार्ट किया था, तो उसी पॉलिनोमियल्स का आज हम दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे। मैंने जब मैंने लेक्चर कंक्लूड किया था पॉलिनोमियल्स का, तो मैंने स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल पे मैं रुका था। स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल मैं थोड़ा रिवाइज करूंगा। फिर ये जो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल होता है, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल में जब हम पॉलिनोमियल बनाते हैं तो जो पॉलिनोमियल के जितने भी टर्म्स होते हैं उनमें एक इंपॉर्टेंट चीज होता है वेरिएबल। और जो वेरिएबल का पावर होता है, हर वेरिएबल का जो उसमें वेरिएबल्स होते हैं उनका जो पावर होता है वो हमने या इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से बनाने हैं, वो टर्म्स लगाने हैं, अरेंज करने हैं, या डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से। तो मैं एक एग्जांपल लूंगा। सपोज मैं एग्जांपल लूंगा, अरेंज या हम लिखेंगे पुट द पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। पुट द पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। पॉलिनोमियल हम लेंगे सपोज 2x raised to power 5 minus 3 divided by 2 x raised to power 3 plus 1 by 2 x raised to power 7 minus 8 x raised to power 2 plus x raised to power 9। अब देखो, ये जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल आपको मालूम है जिसमें टर्म्स होते हैं, और हर टर्म में क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, वेरिएबल होता है, और वेरिएबल का पावर होता है, वेरिएबल का एक्सपोनेंट होता है। आप देखो हर टर्म में कांस्टेंट है, वेरिएबल है, पावर है। तो इस पॉलिनोमियल को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए क्या है, मैं लिखूंगा इधर स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले हमने, अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से इसको अरेंज करेंगे, पहला सबसे हाईएस्ट पावर हमने लेना होता है, सबसे बड़ा पावर। सबसे बड़ा पावर जो इस पॉलिनोमियल का है, इसमें है x रेज टू पावर 9, यह है प्लस x रेज टू पावर 9, तो हम लिखेंगे x रेज टू पावर 9। इसका जो साइड में नंबर है, कांस्टेंट है, यह है 1, तो 1 हम नहीं लिखते हैं। इसके बाद 9 के बाद 8 होना चाहिए था पावर, वो तो नहीं है इसमें, तो हम लिखेंगे ही नहीं उसको। इसके बाद 7 पावर वाला टर्म लेंगे। 7 पावर वाला टर्म है, वो है प्लस 1 बाई 2 एक्स पावर 7, तो हम लिखेंगे प्लस 1 बाई 2 एक्स पावर 7। इसके बाद हम 6 पावर पे आएंगे। 6 वो टर्म जिसमें वेरिएबल का पावर 6 होगा, वो तो है ही नहीं इसमें, उसको लिखेंगे ही नहीं। तो इसके बाद 6 के बाद है 5 वाला ये है, तो हम लिखेंगे ये 2x पावर 5, मगर इसमें प्लस 2 है, तो प्लस 2x पावर 5। इसके बाद है x पावर 4। x पावर 4 वाला कोई टर्म नहीं है,
इसके बाद है x पावर 3 वाला टर्म, वो है -3/2 x पावर 3, मगर इसमें -3/2 है तो -3/2 x पावर 3 है। इसके बाद वो टर्म है जिसमें x का पावर 2 है, x का पावर 2 है इधर, वो टर्म है -8 x पावर 2 x स्क्वायर जिसको बोलते हैं, तो मैं लिखूंगा -8 x पावर 2। इसके बाद है फिर x पावर 1 वाला टर्म, वो तो कोई नहीं है, तो x पावर 0 वाला टर्म वो भी कोई नहीं है। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। तो ये जरूरी नहीं है कि हमें सारे टर्म्स मिलेंगी पॉलिनोमियल में, मतलब पावर के हिसाब से पहले 9, 8, 7, 6, 5, बीच वाली अगर कोई टर्म नहीं होगी पावर में, अगर आप वेरिएबल लोगे तो उसका पावर वो तो नहीं होगी, आपको वो टर्म हमने नहीं लेनी है। तो ये भी एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल हमने बनाया। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करूंगा आज। ये जो x पावर 9 है, इसके साइड में जो ये 1 है, इसका जो कांस्टेंट उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट होता है जो वेरिएबल के लेफ्ट साइड में जो कांस्टेंट नंबर होता है, उस नंबर को हम बोलते हैं कोफिशिएंट। तो इसका कोफिशिएंट 1 है, वो तो यहां नहीं लिखा है। और इस टर्म का कोफिशिएंट क्या है? x पावर 7 के साइड में कौन सा कोफिशिएंट x पावर 7 का है? x पावर 7 का कोफिशिएंट 1/2 है, रादर +1/2 है। सिमिलरली ये जो x पावर 5 है, इसका कोफिशिएंट है +2। सिमिलरली x पावर 3 जो है, इसका कोफिशिएंट है -3/2। इसके बाद है x स्क्वायर का कोफिशिएंट है -8। तो कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? ये जो कॉन्स्टेंट्स जो टर्म्स होते हैं, टर्म्स में जो कांस्टेंट नंबर्स होते हैं, वो कांस्टेंट नंबर्स कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। तो इसीलिए इसके लेफ्ट में 1 है तो कोफिशिएंट 1 है, यहां पर कोफिशिएंट +1/2 है, यहां पर कोफिशिएंट +2 है, यहां पर x³ का कोफिशिएंट -3/2 है, इस यहां पर x² का कोफिशिएंट -8 है। तो इस तरीके से हम कोफिशिएंट भी मैंने आपको कहा है कि कोफिशिएंट क्या होता है। सिमिलरली अगर हम एक और एग्जांपल यहां देंगे, एक और एग्जांपल यहां लिख रहा है, मैं लिखूंगा राइट द कोफिशिएंट्स of each term in the polynomial. पॉलिनोमियल में हर टर्म का आपने कोफिशिएंट बोलना है। मैं लिखूंगा पॉलिनोमियल, पहले मैं लिखूंगा 3y²। मैंने y में ये पॉलिनोमियल लिया है, पहला वाला पॉलिनोमियल x में था, ये वाला पॉलिनोमियल मैंने y में लिया है, +2y पावर 5 -3y +8। अब देखिए ये जो पॉलिनोमियल है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इसमें जो पावर है वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर के साथ अरेंज नहीं किया गया है हर किसी टर्म का। मगर हमने वो नहीं बोलना है, हमने कहना है कोफिशिएंट बोलना है। 3y² का कोफिशिएंट क्या है? y² का कोफिशिएंट 3 है, तो y पावर 5 का कोफिशिएंट +2 है। सिमिलरली y का कोफिशिएंट -3 है, और यहां पर y है ही नहीं, एक्चुअली है इधर y, वो y पावर 0 कहलाता है, y पावर 0 है 1, तो ये कांस्टेंट टर्म ही है, ये तो खुद कांस्टेंट है। कोफिशिएंट तभी होगा जब इसके साइड में वेरिएबल होगा, उसका पावर होगा 0 के बगैर, मतलब 0 के बगैर इसका पावर 1 है तो इसका कोफिशिएंट -3 है। 0 ये है y पावर 5 तो इसका कोफिशिएंट +2 है। तो हम लिखेंगे कोफिशिएंट्स ऑफ y² is 3, coefficient of y power 5 is 2, coefficient of y is -3, और जो कांस्टेंट टर्म इसका है, अकेला कांस्टेंट, वो है 8। हालांकि ये भी कांस्टेंट्स हैं, मगर इनका स्पेशल नाम है कोफिशिएंट्स भी। तो इसके बगैर कोफिशिएंट, ये जो अकेला ये कांस्टेंट होता है, आपको मालूम है इसके साइड में y पावर 0 है,
ये तो आप कांस्टेंट ही इसको कहोगे आप। कोएफिशिएंट्स आपने वही होते हैं जो जहां पर वेरिएबल होता है और वेरिएबल के बगल में जो नंबर बैठा हुआ होता है वही कोएफिशिएंट्स कहलाता है। तो ये आपने कोएफिशिएंट सीखा। कोएफिशिएंट क्या होते हैं पॉलिनोमियल में। एक और एग्जाम्पल लेंगे हम लिखेंगे पुट द पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हम स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉलिनोमियल को बनाएंगे। मैं पहले लिखूंगा पॉलिनोमियल क्या है। a रेज़ टू पावर स्मॉल a मैंने लिया। a कोई भी वेरिएबल में ले सकता हूं, यूजुअली स्मॉल लेटर्स का हम लेते हैं। a रेज़ टू पावर 2 माइनस a रेज़ टू पावर 5 प्लस 3/2 a रेज़ टू पावर 1, या a को a ही है, अगर 1 नहीं लेंगे तो ऑटोमेटिकली इसमें पावर 1 है, प्लस 5 a रेज़ टू पावर 4 प्लस 8 a रेज़ टू पावर 3 माइनस 6। आपने इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म यूजुअली कैसे हम लेते हैं, पहले हाईएस्ट पावर वाला टर्म लेते हैं, फिर इसके बाद दूसरा, इसके बाद तीसरा, तो कंटिन्यू करते हैं। वो है स्टैंडर्ड फॉर्म। डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम इंक्रीजिंग ऑर्डर का भी ले सकते हैं, वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से टर्म्स का जो पावर होता है, वेरिएबल का पावर, उसी हिसाब से अगर हम लेंगे तो यहां लिखेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, हाँ, पहला कौन सा हाईएस्ट पावर है इसमें? हाईएस्ट पावर वाला टर्म है -a⁵, मगर -a⁵ है, ये याद रखना है, क्योंकि यहां पर है एक्चुअली -1 a⁵, ये है -a⁵। इसके बाद 4 वाला टर्म वो है +5 a⁴। इसके बाद 4 के बाद 3 +8 a⁵। इसके बाद 3 के बाद 2 प्लस, यहां पर प्लस है, प्लस a⁵। इसके बाद देखो यहां पर यहां पर पूरे टर्म्स आ रहे हैं, 5 4 3 2 अब 1 प्लस 3/2 a। इसके बाद a⁴ हो गया 1, वो तो कांस्टेंट टर्म है, दैट इज -6। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है आपका, हाईएस्ट पावर क्या है, पहले वेरिएबल का 5, इसके बाद है 4, इसके बाद है 3, इसके बाद है 2, इसके बाद है 1, इसके बाद है 0। तो ये एक कंप्लीट स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी बन गई आपको, कंप्लीट, क्योंकि हर टर्म अवेलेबल है। यहां पर अगर कोएफिशिएंट्स की बात करेंगे, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ a⁵, दैट इज -1, एक्चुअली इट इज -1। यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ a⁴, दैट इज +5, कोएफिशिएंट ऑफ a⁵, that is +8, coefficient of a², that is 1, coefficient of a, that is 3/2 plus 3/2, and the constant is -6। लास्ट वाला टर्म को हम कांस्टेंट हम कहेंगे। तो एक्चुअली कोएफिशिएंट्स भी कांस्टेंट ही होते हैं, कांस्टेंट नंबर्स होते हैं, मगर उनके साइड में वेरिएबल भी होता है, तो वेरिएबल का ये कोएफिशिएंट्स बनता है। इसी तरीके से हम कोएफिशिएंट को डिफाइन करते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म को भी डिफाइन करते हैं इस तरीके से। ये जो पॉलिनोमियल होता है इसका नाम भी होता है, पॉलिनोमियल का नाम भी होता है। जैसे कि हर किसी का नाम होता है, हर किसी जो भी ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनके नाम होते हैं, उनको हम नाम से पुकारते हैं। सिमिलरली ये जो पॉलिनोमियल्स हैं इनके भी नाम होते हैं, क्योंकि विदाउट नेम तो इम्पॉसिबल है किसी चीज को पहचानना, तो इनके भी नाम है। अब नाम हम कैसे देते हैं उनका, पहले हम देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में है। देखो अगर हम यहां पर देखेंगे, ये जो पॉलिनोमियल है ये किस वेरिएबल में है, ये a वेरिएबल में है,
क्योंकि यहां पर a वेरिएबल है, a स्मॉल a, तो यहां लिखेंगे हम इट्स अ पॉलिनोमियल p हो गया पॉलिनोमियल इन a, p ऑफ a। ये कोई p इंटू a नहीं है, ये p ऑफ a है या p इन a। इसका मतलब है पॉलिनोमियल, p का मतलब है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल a। ये पॉलिनोमियल वेरिएबल a में है। तो अब हम कुछ पॉलिनोमियल बनाएंगे मगर नाम के साथ, और वो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। वो पॉलिनोमियल हम स्टैंडर्ड फॉर्म में यहां से ही बनाएंगे। तो हम लिखेंगे सम पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स। सम पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स नाम के साथ। सम स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल्स यहां लिखेंगे। मैं लिखूंगा p ऑफ x, पॉलिनोमियल इन x। मैं लिखूंगा 3x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। ये पॉलिनोमियल x में है और यहां पर देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हाईएस्ट पावर 3 इस टर्म का, इस टर्म का पावर 2, इस टर्म का पावर 1, इस टर्म का पावर 0। और यहां देखिए x क्यूब का कोफिशिएंट 3, x स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस 8, x का कोफिशिएंट प्लस 5 और कांस्टेंट 2। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। एक और पॉलिनोमियल हम बनाएंगे, दूसरा वाला पॉलिनोमियल, इसको सपोज हम लिखेंगे g ऑफ y। g ऑफ y, ये g पॉलिनोमियल नाम है इसका, पॉलिनोमियल किस में है? y में है। तो हमने कौन सा वेरिएबल लगाना है? y वेरिएबल लगाना है, क्योंकि यहां पर मैंने y लिया है। तो हम लिखेंगे 7y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 6। अब देखिए हाईएस्ट पावर है 2, इसके बाद है 1, इसके बाद है 0, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये पॉलिनोमियल है y में, y में ये पॉलिनोमियल है। एक और पॉलिनोमियल बनाएंगे हम, सपोज p ऑफ y, p ऑफ y भी हम लिखेंगे सपोज p ऑफ, ये पॉलिनोमियल है y में। यहां पर ये पॉलिनोमियल है, इसका नाम है g ऑफ y, g ऑफ y। यहां पर ये पॉलिनोमियल है p ऑफ x, ये नाम है इनके। तो हम लिखेंगे p ऑफ y इज इक्वल टू 7/6 y raised to power 8 minus 3 y raised to power 5 plus 4 y raised to power 4 minus 6 y raised to power 2 plus 5। अब देखिए इस पॉलिनोमियल में सारी टर्म्स अवेलेबल नहीं है मगर स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखो ये जो पॉलिनोमियल है ये 7/6 y पावर 8, हाईएस्ट पावर 8 है। इसके बाद ना पावर 7 है ना पावर 6 है, इसके बाद पावर 5 है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो -3y पावर 5। इसके बाद है पावर 5 के बाद पावर 4 प्लस 4y पावर 4। इसके बाद 4 के बाद 3, वो तो नहीं है, कोई बात नहीं। हमने क्या, हमने सिर्फ ये देखना है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर है या नहीं है। इसके बाद है -6y पावर 2, तो इसके बाद है 5y पावर 0। लास्ट वाली टर्म जब कांस्टेंट अकेला होता है तो उसके होते हैं बगल में वेरिएबल पावर 0, वो तो 1 है। देखो अगर हम यहां देखेंगे y पावर 8 का कोफिशिएंट क्या है, दैट इज 7/8। y पावर 5 का कोफिशिएंट क्या है, दैट इज -3। y पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है, दैट इज +4। y पावर 2 का कोफिशिएंट क्या है, दैट इज -6। साइन के साथ बात करनी होती है, विद साइन। y पावर 2 का कोफिशिएंट क्या है, दैट इज -6, नॉट 6, -6। तो कांस्टेंट क्या है, दैट इज 5। तो इस तरीके से हम स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल की बनाते हैं विद नेम्स, नाम के साथ। फोर्थ वन हम लिखेंगे सपोज p ऑफ z। ये पॉलिनोमियल में अब हम z में बनाएंगे। z हम लिखेंगे 2 -3z पावर 3, या लिखेंगे z ऐसे, z पावर 3 नहीं, हम स्टैंडर्ड बनाते हैं, -8z स्क्वायर प्लस 5z क्यूब
प्लस 8/3 z पावर 4। अब देखिए इसको मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से मैंने वेरिएबल का पावर लिया है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, मगर यूजुअली हम ये स्टैंडर्ड बनाते हैं, ये स्टैंडर्ड जो मैंने लिया, जहां हम पहले सबसे बड़ा, इसके बाद छोटा, इसके बाद छोटा, इसके बाद छोटा, यही अच्छी फॉर्म होती है। तो ये भी मैंने यहाँ पर ये एग्जाम्पल दी है। तो यहाँ देखिए आप, ये पॉलिनॉमियल, इसका पावर 0 है, 0 के बाद 1 है, दैट इज z पावर 1, इसके बाद z पावर 2, z पावर 3, z पावर 4। ये जो कॉन्स्टेंट्स है, ये कोएफिशिएंट्स है। तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट है 2, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ z, दैट इज -3, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर, दैट इज -8, what is coefficient of z power 3, that is +5, what is coefficient of z power 4, that is 8/3। और यहां पर आप देखिए इस पॉलिनॉमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, सबसे बड़ा पावर यहां पर 3 है। इस पॉलिनॉमियल में हाईएस्ट पावर कौन सा है, दैट इज 2। इस पॉलिनॉमियल में हाईएस्ट पावर कौन सा है, दैट इज 8। इस पॉलिनॉमियल में हाईएस्ट पावर कौन सा है वेरिएबल का, दैट इज 4। तो हाईएस्ट पावर भी हमने देखना होता है कि सबसे बड़ा पावर क्या होता है, वो तो हमें एकदम दिखाई देता है तभी जब हमारा पॉलिनॉमियल स्टैंडर्ड का होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम बनाते हैं तो सीधे हमें नजर पड़ती है कि सबसे वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है। एक और एग्जांपल हम देंगे, एग्जांपल नंबर 5, p ऑफ x, सपोज अगेन p ऑफ x मैंने लिया है, तो यहां पर लिखेंगे 7/6 x पावर 5 प्लस 8 x पावर 2 प्लस 7। अब देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, सबसे बड़ा पावर क्या है इसका, 5, इसके बाद है 2, इसके बाद है 0 पावर टर्म्स का। यहां पर देखिए व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 5, 7/6 प्लस 7/6 rather, what is coefficient of x square, that is +8, what is coefficient of this term, it's not coefficient, it is constant itself, ये खुद को कांस्टेंट है। तो यहां पर भी है 5, 2 और 0, ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉलिनॉमियल की। तो इस तरीके से हम पॉलिनॉमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म हम लेते हैं और पॉलिनॉमियल को हम डिनोट करते हैं नाम के साथ, ये है नेम्स ऑफ द पॉलिनॉमियल्स। और ये जो वेरिएबल्स आप लिखते हो, ये मैंने पहले वाले लेक्चर में भी कहा है, वेरिएबल्स आप हमेशा स्मॉल लेटर्स का ही लेते हैं। और ये पॉलिनॉमियल जो है, ये पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल का पॉलिनॉमियल है। इसमें भी एक ही वेरिएबल है, इसमें भी एक ही वेरिएबल है, इसमें भी एक ही वेरिएबल है। तो दीज आर द पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल। तो यही हमने 9th में पढ़ना है, पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। तो इसके बाद आप देखिए, आप यहां देखिए, ये जो पॉलिनॉमियल्स हमने बनाए हैं, इनमें हाईएस्ट पावर क्या क्या है। हाईएस्ट पावर है 3 इस पॉलिनॉमियल का, इसका है 2, इस पॉलिनॉमियल का है 8, हाईएस्ट पावर इस पॉलिनॉमियल का है 4, इस पॉलिनॉमियल का है 5। एक पॉलिनॉमियल जो होता है, इसमें जो टर्म का, किसी भी टर्म का जो हाईएस्ट पावर होता है, उस पावर को हम बोलते हैं, उस हाईएस्ट पावर को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल। तो हम लिखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। क्या है डेफिनेशन इसकी, द हाईएस्ट पावर, द हाईएस्ट पावर, पावर का दूसरा नाम है बेटा एक्सपोनेंट, द हाईएस्ट पावर एक्सपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल, ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल, in a polynomial is called degree, is called degree of polynomial. The highest power, सबसे बड़ा पावर of a variable, वेरिएबल का इन ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में इज कॉल्ड डिग्री, डिग्री उसको बोलते हैं। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, 3,
इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है? 2 हाईएस्ट पावर, यहां 1 है, ये 0 है, हमें हाईएस्ट बोलना है। इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है? 8। इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है? 4। इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है? 5। तो डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल। तो यहां पर एक एग्जांपल मैं दूंगा। सपोज मैं पॉलिनोमियल बनाऊंगा नाम के साथ, उसका नाम रखूंगा मैं p इन x, पॉलिनोमियल x में। इसका मतलब है पॉलिनोमियल x में, यहां पर पॉलिनोमियल y में, पॉलिनोमियल z में, राइट? p इन x इज इक्वल 7/3 x raised to power 6 plus 4 x raised to power 4 minus 8 x raised to power 3 plus 9। यहां देखिए, इस पॉलिनोमियल की 4 टर्म्स हैं। ये स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है क्योंकि पहले 6 पावर, फिर 4, फिर 3, फिर इसके बाद 0। तो यहां देखिए, हाईएस्ट पावर जो इस पॉलिनोमियल का है वो इस वेरिएबल का 6 है। तो हम लिखेंगे डिग्री ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू 6। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो है 6। हम पॉलिनोमियल को पहचानते हैं डिग्री से। हम पॉलिनोमियल को पहचानते हैं डिग्री से। डिग्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉलिनोमियल में। तो यहां पर डिग्री है 6, ये इसका कोफिशिएंट है 7/3। यहां पर x पावर 4 का कोफिशिएंट है 4, राइट? यहां पर x पावर 3 का कोफिशिएंट है -8, और ये है कांस्टेंट आपका 9। तो डिग्री क्लियर हो गई आपकी। मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा, उनमें डिग्री निकालेंगे। हाँ, पहला फाइंड, हम लिखेंगे फाइंड डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट वन, कुछ की मैं स्टैंडर्ड फॉर्म बनाऊंगा, कुछ की नहीं बनाऊंगा, राइट? मैं लिखूंगा px इज इक्वल 3/2 x raised power 3 minus 7 x raised power 4 plus 9 x raised power 6 minus 5। अब देखो, पॉलिनोमियल है ये। आपको मालूम है पॉलिनोमियल क्या होता है? टर्म से बना होता है। हर टर्म में क्या है? वेरिएबल है, कांस्टेंट है, वेरिएबल का पावर है होल नंबर। ये क्लियर है? तो यहां देखिए, ये पॉलिनोमियल है, इसका जो हाईएस्ट डिग्री है, सबसे बड़ा डिग्री, ये 3 है, ये 4 है, मगर यहां पर 6 है। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसकी नहीं है, मगर ये डिग्री हम निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे डिग्री ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू 6। इस पॉलिनोमियल की डिग्री 6 है। और ये जो डिग्री है x पावर 6, इसका कोफिशिएंट क्या है? 9। इस 9 को हम बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। तो जब डिग्री निकालते हैं तो डिग्री जो होती है उसके बगल में जो नंबर पड़ा होता है वो कोफिशिएंट होता है, वो है लीडिंग, सबसे बड़ा है ना वो। ये लीडिंग का मतलब ये नहीं है कि वो सबसे बड़ा होना चाहिए, इट इज नॉट नेसेसरी, मगर लीडिंग के किस हिसाब से है? इट इज लीडिंग विद रेस्पेक्ट टू द डिग्री। इट इज लीडिंग विद रेस्पेक्ट टू द डिग्री। तो हम लिखेंगे लीडिंग कोफिशिएंट, इसी का लीडिंग कोफिशिएंट इज इक्वल टू 9। लीडिंग इसीलिए है क्योंकि ये डिग्री के साइड में, डिग्री के बगल में बैठा है, जो हाईएस्ट पावर है उसके साइड में बैठा है, तो ये लीडिंग उसको हम बोलते हैं। तो दूसरा हम लेंगे, सपोज g ऑफ x एक और पॉलिनोमियल x में लेंगे, इज इक्वल 5x पावर 3 प्लस 9x प्लस 6। ये स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है।
पावर 3, फिर पावर 1, पावर 0। सबसे हाईएस्ट पावर कौन सा है? दैट इज 3। तो हम लिखेंगे डिग्री ऑफ g of x, डिग्री ऑफ g of x इज 3। और इस डिग्री के साइड में कौन सा कोएफिशिएंट है? 5। तो इस 5 को आप बोलोगे लीडिंग कोएफिशिएंट, LC। लीडिंग कोएफिशिएंट है इसका 5। तो पॉलिनोमियल को हम डिग्री के हिसाब से पहचानते हैं। डिग्री को हम पॉलिनोमियल को डिग्री की स्टाइल से हम पहचानते हैं। डिग्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और एग्जांपल हम लेंगे। सपोज p ऑफ x, एक और पॉलिनोमियल लेंगे। 5 डिवाइडेड बाय 3x रेज़्ड टू पावर 9 माइनस 8x रेज़्ड टू पावर 6 प्लस 5x रेज़्ड टू पावर 3 प्लस x रेज़्ड टू पावर 2 प्लस x रेज़्ड टू पावर 1 या x माइनस 3। यहां देखिए सबसे हाईएस्ट पावर 9, इसके बाद ना 8 ना 7, इसके बाद है 6, इसके बाद है पावर 3, ना 4 ना 5 ना 4 पावर 3 है, इसके बाद 2 है, इसके बाद 1 है, इसके बाद 0 है। तो सबसे हाईएस्ट पावर कौन सा है? 9। तो डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल की? 9। तो डिग्री ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू 9। हाईएस्ट पावर है ना, सबसे बड़ा पावर इसमें। और इसका लीडिंग कोएफिशिएंट कौन सा है? लीडिंग कोएफिशिएंट डिग्री के इस बगल में जो बैठा है, दैट इज 5/3। तो लीडिंग कोएफिशिएंट है 5/3। तो लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है? वो कोएफिशिएंट जो हाईएस्ट पावर के वेरिएबल के लेफ्ट में होता है, जो हाईएस्ट पावर के वेरिएबल के लेफ्ट में होता है, दैट इज कॉल्ड ए लीडिंग कोएफिशिएंट। तो ये है लीडिंग कोएफिशिएंट। बाकी तो कोएफिशिएंट्स हैं। -8 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 6, प्लस 5 is the coefficient of x power 3। ये कौन सा है? It's 1। 1 is the coefficient of x square। 1 is coefficient of x। जब कोई कुछ नहीं होता है कांस्टेंट तो वो 1 कहलाता है, वो 1 होता है। तो कांस्टेंट इज -3। यहां पर अगर हम एक पॉलिनोमियल बनाएंगे, सपोज 4 में p of x लेंगे, एक पॉलिनोमियल x रेज़्ड टू पावर 3 माइनस x रेज़्ड टू पावर 2 माइनस x रेज़्ड minus x minus 1। यहां देखिए what is the coefficient of this, what is the highest power here? That is 3। तो हम लिखेंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्लियर। तो हम लिखेंगे डिग्री ऑफ p of x is equal to 3। हाईएस्ट पावर 3 है। तो लीडिंग कोएफिशिएंट कौन सा है? इसके बगल में 1 है, तो लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है। अच्छा बाय द वे, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है इधर। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर? दैट इज -1। अगर माइनस होगा तो इसके साइड में 1 होता है, बिकॉज -1 इंटू x स्क्वायर हो गया -x स्क्वायर। तो यहां पर व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x? दैट इज -1। व्हाट इज कांस्टेंट? दैट इज -1। तो यहां देखिए, यहां पर भी -1 आ गया कांस्टेंट, यहां पर आ गया कोएफिशिएंट ऑफ x -1, यहां पर आ गया कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर -1, तो यहां पर आ गया कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब 1। दैट इज कॉल्ड द लीडिंग कोएफिशिएंट। तो इस तरीके से हम डिग्री और लीडिंग कोएफिशिएंट्स हम डिफाइन करते हैं पॉलिनोमियल में। तो मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा, अब इनमें से आपने बोलना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। देखो हम लिखेंगे check whether the following are polynomials or not। check whether following are polynomials or not। पहले फर्स्ट वन, p of x is equal to, मैंने नाम के साथ लिखा है 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। ये पॉलिनोमियल है? यस, इट्स अ पॉलिनोमियल। इसका जो हाईएस्ट पावर दैट इज 2,
जो भी वेरिएबल के पावर है वो होल नंबर है, और यहां पर वो कॉन्स्टेंट्स भी हैं जिनको आप कोएफिशिएंट्स भी बोलते हो, तो ये आपका पॉलिनोमियल है। हम लिखेंगे यस इट्स अ पॉलिनोमियल, यस यस इट्स अ पॉलिनोमियल। सेकेंड वन, p of x is equal to 3/2 x raised to power 7/3 plus 8x square plus 9x plus 4। बताइए ये पॉलिनोमियल है? नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? वाई? बिकॉज ये जो x है इसका पावर है फ्रैक्शन 7/3। जो पावर होना चाहिए दैट इज ऑलवेज अ होल नंबर, तो ये इसको पॉलिनोमियल नहीं बनने देता है। अदरवाइज इसका स्क्वायर था, इसका 1 था, इसका 0 था, साइड्स में जो वो नंबर्स थे वो तो सही है, मगर ये पावर जो है इट्स अ फ्रैक्शन, तो हम लिखेंगे नो नो इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है बिकॉज ऑफ दिस 7/3 जो पावर है इसका। तो थर्ड में एक और हम लिखेंगे p of x is equal to -6 x raised to power 2 plus 8 x raised to power -3 plus 3x plus 1। बताइए ये पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये जो x है इसका पावर है -3। वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? दैट शुड बी अ होल नंबर, सिर्फ होना चाहिए होल नंबर। तो यहां पर ये प्रॉब्लम है। यहां ठीक था -2 पावर, बगल में था -8 इसका कोफिशिएंट था, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। जब कोई पॉलिनोमियल होता ही नहीं है तो हम इसकी डिग्री भी नहीं बता सकते हैं, हम इसका लीडिंग कोफिशिएंट भी नहीं बता सकते हैं। तो ये चीजें तभी पॉसिबल है, तभी डिफाइन करनी होती हैं जब आपका पॉलिनोमियल पहले होगा। तो हम लिखेंगे नो इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। एक और पॉलिनोमियल हम लेंगे, आपको चेक करना है या नहीं है। तो हम लिखेंगे p of x is equal to 3 divided by x raised to power 3 divided by x लिखेंगे सिर्फ, प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5। बताइए ये पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसका x है डिनोमिनेटर में, इसका पावर 1 है। जब ये न्यूमरेटर में हम लाएंगे तो इसका पावर नेगेटिव बनता है, तो ये बनेगा ऊपर 3 into x पावर -1। ये प्रॉब्लम है। तो प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5, इसका पावर ठीक था 2, इसका पावर 0 था, मगर इसका पावर क्या है? दैट इज -1। तो ऑटोमेटिकली ये -1 जो है ये नेगेटिव पावर है, नेगेटिव है नंबर है यहाँ, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। हम लिखेंगे नो। तो डिनोमिनेटर में ये जो वेरिएबल था मैंने उसको न्यूमरेटर में लिया, न्यूमरेटर में लाने के बाद मैंने देखा कि ये नेगेटिव पावर बनता है। जब ये नेगेटिव पावर बनेगा तो ऑब्वियसली ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल में इंपॉर्टेंट होता है जो भी आपका वेरिएबल होता है उस वेरिएबल का पावर होना चाहिए हर हाल में एक होल नंबर। तो साइड्स में जो होते हैं दीज आर द कॉन्स्टेंट्स, उनको कोएफिशिएंट भी बोलते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दैट इज वाई कि मैंने आपसे कहा है कि ये जो पॉलिनोमियल होता है इसको आप डिग्री से पहचानते हो। डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसके बाद एक और पॉलिनोमियल बनाऊंगा मैं लिखूंगा p of z इज इक्वल टू z में अब हमने लेना है, हमने z वेरिएबल लेना है। मैं लिखूंगा z प्लस 6। ये पॉलिनोमियल है? यस इट्स अ पॉलिनोमियल। ये जो z है इसका पावर 1 है, तो यहां पर भी इसका 1 है साइड में भी, तो इसका जो हाईएस्ट पावर है दैट इज 1, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 0 है तो इसका हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसका जो हाईएस्ट पावर 1 है इसका मतलब है इसकी डिग्री भी 1 है, तो लीडिंग कोएफिशिएंट भी इसका 1 है क्योंकि इसके साइड में 1 बैठा है, तो ये पॉलिनोमियल है। यस इट इज अ पॉलिनोमियल। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो मैंने रखी हैं आपके सामने
आपने चेक करना होता था कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। अब हम नेक्स्ट टाइम पॉलिनोमियल को थोड़ा आगे ले जाएंगे और कुछ क्वेश्चंस अच्छे अच्छे पढ़ेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ेंगे और फिर पॉलिनोमियल के बाद इसमें फिर हम इसमें टाइप्स कुछ लेंगे, इसकी क्लासिफिकेशन हम करेंगे पॉलिनोमियल्स की। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। वो हम नेक्स्ट टाइम उठाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। अब आपके एग्जाम्स भी आने वाले हैं, प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।